अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में वो सारे डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए बैग कंटेन्स 100 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100। यानी एक बैग है, उसके अंदर कार्ड डले हुए हैं, कार्ड्स है और उनके ऊपर नंबर कैसे डले हुए हैं 1 से लेके बच्चों और 100 तक नंबर डले हुए हैं। A card is drawn at random from the bag. What is the probability that the number of on the card is perfect cube? जब भी आप probability फाइंड करेंगे सबसे पहले आपका फोकस दो ही चीजों पर रहना, ध्यान करके कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको n से डिनोट करते हैं। तो 1 से लेके 100 तक कार्ड है तो कोई भी कार्ड बाहर आ सकता है, तो यानी कितनी कंडीशन से हमारे पास 100। अब फेवरेबल आउटकम्स जरा हम यहाँ पे निकालते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे उनको लेट करते हैं बच्चों हम m, क्या मानते हैं उनको हम m। तो वो कितने होंगे जरा कंडीशन बनाता हूं मैं। तो वो कह रहा है नंबर क्या होना चाहिए परफेक्ट क्यूब। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। बस यही तो नंबर हो सकते हैं। 5 का क्यूब करूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 125। तो ये 100 तक नहीं है, यानी हमारे जो नंबर होंगे वो कहां तक होंगे बच्चों 64 तक। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स है 1 2 3 4। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए बच्चों 4, टोटल आउटकम्स हो गए 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी परफेक्ट क्यूब, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स यानी 4 अपॉन टोटल आउटकम्स यानी 100 यानी 1 अपॉन 25। तो बहुत इजी क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्चुअल था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन फाइंड करेंगे टोटल आउटकम सबसे पहले निकाल के रखेंगे, फिर फेवरेबल आउटकम सर्च करेंगे और अपॉन में कर देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में आया हुआ है। द सर्वे वाज डन ऑन 100 स्कूल। 100 स्कूल्स में सर्वे हुआ है। नंबर ऑफ स्कूल्स नीचे दिए हुए हैं मेरे को, और सर्वे किस चीज का है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, कि कितने स्कूल में कितने कंप्यूटर्स हैं। इसका मतलब ये है 250 स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें 1 से लेके 10 तक कंप्यूटर है, यानी बिलो 10 है, 10 से कम है। 200 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें 10 से तो ज्यादा है, यानी 11 से लेकर 20 तक है, 10 से ज्यादा है और 20 तक है। अगर 290 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 21 से लेकर 50 नंबर तक हमारे कंप्यूटर है। ऐसे ही 180 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 51 से लेके 100 तक कंप्यूटर है, और 80 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 101 से ज्यादा यानी 101 से ज्यादा कंप्यूटर है। तो देखो सबसे पहले तो जो हमारे टोटल स्कूल्स हैं वो कितने हैं, हमारे 1000 स्कूल पे सर्वे हुआ है। तो यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा टोटल आउटकम्स, क्या हो जाएगा टोटल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों हमारे 1000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा तो आप इन सबको प्लस कर लेंगे, जितना भी नीचे लिखा हुआ है इन सबको प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। अगर ऐसा नहीं भी दिया होता है कि टोटल स्कूल कितने हैं तो आपको ये प्लस कर लेना। पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन चूजन वन स्कूल एट रैंडम। एक स्कूल हमें चुनना है कितने में से 1000 में से। फर्स्ट कंडीशन स्कूल हैज मोर देन 100 कंप्यूटर्स। तो यानी फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी मोर देन 100 कंप्यूटर। तो मोर देन 100 कंप्यूटर जरा टेबल से देख के बताओ कितने स्कूल्स में है। देखो 101 से लेके और ज्यादा यानी 80 स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें मोर देन 100 कंप्यूटर है। तो 0 से 0 कट कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 4 से 4 2 जा 8, 4 से 25, 2/25। देखो फ्रैक्शन में हमने प्रोबेबिलिटी दी है। कई बार अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 में आता है तो अगर डेसिमल में भी आप प्रोबेबिलिटी देते हैं तो वो रॉन्ग नहीं होगा। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे कितनी 0 है 3, यहाँ पे कितनी है तो यानी किया जाएगा 0.08, ठीक है। अब आ जाता है नंबर सेकंड पार्ट में क्या करा स्कूल हैव 50 और फ्यूअर कंप्यूटर, यानी 50 तक हो सकते हैं और उसके कम कितने भी हो सकते हैं।
अब जरा देखते हैं इस टेबल में, अगर मैं इसको देखूं 50 तक तो ये 290 नहीं आएगा। बच्चे ये वाली मिस्टेक बहुत करते हैं, ये है 21 से लेके 50, लेकिन उसने बोला है 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 50 तक हो सकते हैं और उससे कम कितने भी हो। तो ये तीनों ऐड होंगे क्योंकि ये तीनों जो डाटा है ये 50 से कम कंप्यूटर वाला है। तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो लिखेंगे स्कूल्स लेस देन 50, यानी एक तरीके से ये क्या पूछ रहा है, लेस देन 50 वाली कितने, जरा इनको ऐड करो, 250 प्लस 200 प्लस 290, इनको जरा ऐड करते हैं तो 0 0 0, फिर आएगा 9 और 5 14, 1 कैरी, 2 2 2 6 और 1 7। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी 50 और फ्यूअर, तो मेरे फेवरेबल कंडीशन कितनी आई है बच्चों, 740 अपॉन 1000। दोनों केस में करके दिखाऊंगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे तो 37 अपॉन 50। अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा, 0.74। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। नंबर बच्चों थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, स्कूल हैज मोर देन, स्कूल हैज नो मोर देन 20 कंप्यूटर, यानी 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 20 से कम कितने भी हो सकते हैं, तो ये दोनों ऐड होंगे इस बार। तो हम निकालेंगे पहले स्कूल्स लेस देन 20, यानी एक तरीके से क्या है ये, लेस देन 20 वाले, जरा कितने ऐड कर देते हैं, 250 प्लस 200, ये कितना हो गया बच्चों, 450। अब जरा हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी नो मोर देन 20, नो मोर देन 20, तो कितने आए बच्चों फेवरेबल कंडीशन, 450 अपॉन टोटल कितनी है बच्चों, 1000, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट करेंगे, 5 9 जो 45 और ये 1000 है तो 0 और ये कैंसिल। अब ये देखो मेरे को कैसे पता चला कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो गई थी, तो मुझे पता चल गया कि मैंने कुछ मिस्टेक की है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। तो 5 9 जा 45 और 5 से कट करेंगे तो 20। और अगर डेसिमल में करना है तो यहाँ पे 3 0 है, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, यानी 0.45। मैंने दोनों में आंसर करके दिए हैं आपको, फ्रैक्शन में भी कर रहा हूं साथ साथ और मैं आपको डेसिमल में भी कर रहा हूं। लास्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, स्कूल हैज 10 और लेस देन कंप्यूटर, बहुत ही सिंपल है, 10 और लेस देन वाला ये रहा, तो यानी P लेस देन 10, लेस देन 10 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 250 अपॉन 1000, ये 4 टाइम्स कटेगा, 1/4, और अगर डेसिमल में करना होगा तो बच्चों 0.25। बहुत इजी केस स्टडी थी, लेकिन क्वेश्चन का टाइप अलग था, बस इतना ध्यान रखेंगे। अगर टोटल स्कूल्स नहीं देगा तो आपको नीचे वाली रो प्लस कर लेनी है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, टॉस की जगह बच्चों ये रोल होना चाहिए, 2 डाइस आर रोल्ड simultaneously, the probability of getting odd number on both the dice। सबसे पहले हमें टोटल आउटकम्स पता होना चाहिए, एक डाइस पे 6 होते हैं तो दूसरी पे भी 6 होते हैं, तो दोनों को साइमल्टेनियसली जब रोल करेंगे तो 36 हो जाएंगे, और वो हमारे क्या होंगे, पहले डाइस पे 1 आए और दूसरे पे भी 1 आए, पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही हमारे सारे नंबर आते चले जाएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, 3 1 3 2 3 2 3, ये बेसिकली बता रहा है कि पहले डाइस पे 3 आ रहा है, सेकंड पे 4 आ रहा है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि जो पहला नंबर है वो पहले डाइस पे आ रहा है और दूसरा नंबर जो है वो दूसरे डाइस पे आ रहा है। तो ऐसे करके हमें टोटल कंडीशन दोनों डाइस की पता चल जाएगी, तभी हम इसमें से फेवरेबल आउटकम्स निकाल पाएंगे। इसीलिए मैं ये कंडीशन बना रहा हूं, और एग्जाम में जब आएगा तो आपको भी वहां पे बना के दिखानी पड़ेगी। वैसे तो रफ में भी बना सकते हैं, बट अगर आप उसी पेज पे बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 6 1 6 2
6 3 यानी पहले पे 6 और दूसरे पे 3, पहले पे 6 दूसरे पे 4, पहले पे 6 दूसरे पे 5 और पहले पे 6 दूसरे पे 6। ये हमारी 36 कंडीशन होती हैं। तो टोटल आउटकम्स मुझे पता है। सबसे पहला पार्ट करता हूं, ये वाला क्या कह रहा है, गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ द डाइस, दोनों डाइस पे ऑड नंबर आना चाहिए। तो देखो ये कंडीशन फिट है, ये कंडीशन फिट है, जो जो है हम उस पर टिक लगा लेंगे, ये ऑड है, ठीक है। फिर कौन सा, दोनों पे ऑड होना चाहिए, तो हमारा कौन सा, सेकंड वाले में कोई नहीं होगा, ये ऑड है, ये ऑड है, दोनों पे ये ऑड है, ठीक है। अब देखेंगे 4 वाली, देखो 2 वाले में कोई नहीं होगा क्योंकि दोनों ऑड होने चाहिए। तो जिस पे पहले पे 2 आ रहा है इसमें सारे 2 है, इसमें मिल जाएगा, इसमें सारे 4 है, कोई नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा 5 और 1, 5 और 3 और 5 और 5, दोनों पे ऑड है। और लास्ट वाले में नहीं मिलेगा, दोनों ऑड, दोनों ऑड, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी दोनों डाइस पे ऑड। तो लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑड, क्या है, बोथ ऑड, कितनी हो जाएगी हमारी 9/36 यानी 1/4। सेकंड पार्ट ये है हमारा प्रोबेबिलिटी सम मोर देन 10, सम जो है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए, सम जो है वो मोर देन 10 होना चाहिए। तो 10 से ज्यादा कहां होगा, 11 और 12 वाला हमें केस लेना है। तो देखो ये हो गया 4 6 10, ये नहीं लेना क्योंकि मोर देन 10 कह रहा है। तो ये हो जाएगा 5 5 10, ये भी नहीं लेना, 5 और 6 6 और 5 और 6 और 6। केवल ये 3 केसेस है जिसमें सम मोर देन 10 आ रहा है। अच्छा, अगर इसमें बोलता है 10 और मोर देन 10, तो 10 वाले भी हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। अभी उसने बोला है केवल मोर देन 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 10, ये क्या है, सम। तो कितने केस है हमारे, 3 और टोटल कितने बच्चों, 36 यानी 1/12, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड केस पे, ये वाला सेम नंबर। अच्छा, इनके नंबर ना इसलिए गलत हो रहे हैं कि एक जो पार्ट मैंने लिखा है वो बिना नंबर के लिख दिया है, 1 2 3 4, और पहला पार्ट है ये ऑन बोथ द डाइस ऑड नंबर आना चाहिए। सेकंड, अब मैं थर्ड वाला कर रहा हूं, सेम नंबर होना चाहिए दोनों डाइस पे, और उसको बच्चों डबलेट भी बोल देता है, क्या बोल देता है, डबलेट। तो देखो सेम कहां पे आ रहे हैं, पहले वाले हमने जो मार्क करे हैं उन्हें इरेज कर देते हैं, वरना वो भी काउंटिंग में आ सकते हैं, दोबारा टिक लगा लेंगे। सेम कहां पे आ रहे हैं, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यानी ये सेम आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो यानी बच्चों 6/36 ये रिड्यूस होकर जाएगा 1/6। इसको डबलेट भी बोलते हैं। अब आ जाता है लास्ट वाला पार्ट, इवन डबलेट। इवन डबलेट का मतलब डबल तो हो, दोनों सेम होने चाहिए बट इवन होने चाहिए। तो इसमें से एक तो ये वाला हो जाएगा, इवन है, ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। केवल 3 केस मिले हमें इवन डबलेट के। तो इवन डबलेट का मतलब है कि ये हमारे 3 केस हैं, तो 3 फेवरेबल कंडीशन, टोटल 36 यानी 1/12। तो 2 डाइस अगर साइमल्टेनियसली रोल होंगे तो इस तरह से करते हैं। अगर हमें टोटल कंडीशन ही नहीं पता है और ना ही हमें ड्रॉ करनी आती है टोटल कंडीशन, तो फिर हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मैंने 36 कंडीशन बनाई है ये आपको बनानी आनी चाहिए। कैसे बनती है कि पहले डाइस पे 1 फिक्स कर दो, तो दूसरे डाइस पे कितनी कंडीशन बन सकती है, 6। देखो पहले डाइस पे 1 आ रहा है, 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 दूसरे पे कितने आ सकते हैं, 6 नंबर तक। ऐसे ही फिर पहले डाइस पे 2 को फिक्स कर दो, तो सेकंड डाइस पे कितना आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट डाइस फिक्स है। ऐसे ही करके हम इसको बनाते रहेंगे तो हमारी 36 कंडीशंस बन जाती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो देखो प्रोबेबिलिटी बाद में देखते हैं, सबसे पहले 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली टॉस्ड हो रहे हैं। तो मैंने बताया था कि एक कॉइन पे कितनी कंडीशंस होती हैं, 2, हेड और टेल। दूसरे पे कितनी होती है, 2, और थर्ड पे भी कितनी होगी, 2, अलग अलग उन पे। और जब तीनों कॉइन्स की अलग अलग कंडीशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइमल्टेनियसली पता चल जाती है कि उसमें कितनी कंडीशंस होंगी। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं कि कौन कौन सी कंडीशन होंगी, और ये बच्चों को बनाना बहुत मुश्किल होता है, मैं बहुत इजी मेथड बता देता हूँ।
कि सपोज दैट मैं दो कॉइन के साथ कितनी कंडीशन होती है, 4, पहले उनको बना लेते हैं और उनको सब बना लेते हैं और थोड़े थोड़े गैप पे आपको बनानी है। हेड हो सकता है 2 पे, ठीक है, और क्या हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, और टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है, ठीक है। अब इन्हीं सारी कंडीशंस को एक बार दोबारा लिख दो सेम टू सेम। हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है, ठीक है। अब क्या करो, ये पहली 4 है, इनके सबके साथ शुरू में एच लगा दो, सबके साथ एच लगाना है आपको, और इनके साथ सबके साथ टेल लगा दो। क्या लगा देंगे, टेल लगा देंगे। तो ये मेरी कंडीशंस कितनी बन गई बच्चों, 8। अब ये बनाने ऐसे बनी क्यों है ये समझ लेना भाई। 2 कॉइन्स के साथ कंडीशंस हमने बना ली इजीली। अब उन कंडीशंस के साथ थर्ड कॉइन जो होगा उसके साथ थर्ड कॉइन पे क्या आ सकता है, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो बाकी दोनों के साथ जो कंडीशंस थी यहां तक 4, उनमें थर्ड कॉइन पे हेड आ सकता है, या उन्हीं कंडीशन के साथ थर्ड कॉइन पे क्या आ सकता है, टेल 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 टेल, यानी उन्हीं कंडीशंस के साथ हमने टेल लगा दिया, ठीक है। तो ये 8 कंडीशन होती है हमारी इसमें, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कम से कम। क्या होता है, कम से कम, यानी कम से कम एक हेड हो, और ज्यादा से ज्यादा तो हमारे कितने भी चल जाएंगे। तो कम से कम एक वाला देखो, ये भी हेड है कम से कम एक, 1 2 3 4 5 6 7, केवल एक में हेड नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 7, और टोटल कितनी है बच्चों, 8। फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 1 टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल, देख के बताओ किसमें 1 टेल आ रहा है, कितनों में 1 आ रहा है, काउंट करते हैं। 1 यानी 1 कंडीशन, 2 3, बस 3 कंडीशन ऐसी है जिसमें एग्जैक्टली 1 टेल है। फिर से देखो 1 टेल है, 1 टेल है, और 1 टेल है, ये वाली कंडीशन है, मैं ऊपर टिक कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3/8, ठीक है। नंबर थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्या क्या बोल रहा है वो, 2 हेड्स 1 टेल, यानी 2 हेड्स और 1 टेल, यानी 2 हेड हो सकते हैं और 1 टेल। अब जरा देखो, तो 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, ठीक है, और कहीं नहीं है। ये भी कितनी है, 3 कंडीशन, तो 3/8, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, और 2 हेड 1 टेल, यही होगा और कुछ नहीं होगा। नंबर फोर्थ क्या है, एट मोस्ट 1 टेल। कितना, एट मोस्ट 1 टेल, यानी ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम चल जाएगा। तो अब जरा टेल वाले काउंट करते हैं, जिसमें टिक लगाते जाएंगे और उनको काउंट कर लेंगे बाद में। एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए। तो देखो ये तो 1 से ज्यादा है, ये भी 1 से ज्यादा है, ये भी 1 से ज्यादा है। एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, फिर ये चलेगा। कितने केस में बच्चों, 4, यानी 4/8 इज इक्वल टू 1/2। ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलना है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, जितना बोलेगा वो तो काउंट करना है, उससे ज्यादा भी वो कंडीशन हो सकती है। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम। अब ये कह रहा है एटमोस्ट 1 टेल, यानी 1 से ज्यादा टेल नहीं आना चाहिए, 1 आ सकता है। तो देखो ये रहा टेल टेल टेल, और कम हो सकता है एटमोस्ट। मैक्सिमम 1 होगा, कम के लिए उसने नहीं बोला, ठीक है ना। और जो 1 से ज्यादा वाला टेल है वो देखो हट चुके हैं, 1 ये हट गया, ये हट गया, यहाँ पे 3, यहाँ 2, यहाँ 2, और यहाँ पे भी 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। डेक का मतलब है ताश की गड्डी, प्लेइंग कार्ड, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड यानी ताश की गड्डी।
तो जो हमारे ताश की गड्डी होती है उसको पहले समझ लेंगे। जिन्होंने खेला है वो तो सब जानते हैं, जिन्होंने एक बार भी नहीं खेला है तो उनका क्वेश्चन ज्यादातर गलत हो जाता है। तो जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला है हमारा हार्ट, हार्ट के बाद बच्चों होता है डायमंड, डायमंड के बाद होता है स्पेड, और स्पेड के बाद होता है बच्चों क्लब। क्या होता है? क्लब। ऐसे करके हिंदी में नाम अगर समझ रहे हैं तो ये होता है हमारा पान, ईंट, चिड़ी और हुकुम। देखो इसके क्या नंबर होते हैं, एक एस कार्ड होता है, फिर नंबर 2 से लेके और 10 तक कार्ड होते हैं, फिर जैक, फिर क्वीन और फिर किंग। ऐसे ही सब में होते हैं, ऐसे ही सेम टू सेम सब में होते हैं। ठीक है, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसको आपको दिखा भी दूंगा अभी, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही क्लब में भी होता है 2 से 10 तक एस, जैक, क्वीन और किंग। ठीक है, तो आप देखो ये जो होते हैं ये 52 कार्ड्स होते हैं। एक टाइप के जो होते हैं वो हमारे 13 होते हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं। एस हो गया यानी एक कार्ड, 2 से और 10 तक हमारे कितने हो गए, हमारे बताओ कितने हो गए, ये 2 से 10 तक हो गए हमारे 9 नंबर। कितने हो गए? 9 नंबर। 9 और 1 10, 10 और 3 13। अब देखो ये जैक, क्वीन और किंग जो होता है ये बच्चों हमारा क्या होता है, ये फेस कार्ड होते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा इनको कि ये कैसे होते हैं। ये है, देखते हैं जरा इनको कि देखो ये रहा, एक साइड के मैं दिखा देता हूं। देखो बच्चों ये एस कार्ड है जिसपे ए लिख रहा है, जैक, क्वीन और किंग ये हमारे फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो फेस कार्ड हमारे एक टाइप के 3 होते हैं। पहले ये भी समझ लो कि ये जो हमारा हार्ट और डायमंड होते हैं बच्चों ये रेड कलर का होता है, और ये नीचे वाले जो दोनों होते हैं ये ब्लैक होते हैं। यानी अगर रेड कलर की बात करूं तो 26 मेरे रेड कार्ड होते हैं और 26 ही मेरे ब्लैक कार्ड होते हैं। अगर मैं फेस कार्ड की बात करूं तो फेस कार्ड मेरे एक तरह के 3 होते हैं। ठीक है, यानी टोटल कितने हो गए, 3 4 जा 12। लेकिन अगर रेड फेस कार्ड की बात करूं कि रेड कितने हैं तो मेरे 6 हो गए। ये भी रेड होता है, ये भी रेड होते हैं तीनों। और अगर ब्लैक की बात करूं तो वो भी 6 होते हैं। नाउ कम टू द एस कार्ड। एस कार्ड हमारा हर किसी में एक होता है, यानी 2 रेड हो गए और 2 ब्लैक हो गए हमारे। मुझे लगता है आप ज्यादातर समझ आ गया होगा, और नहीं भी समझ आया होगा तो इस चार्ट को आप देख लेंगे। मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं उसमें भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले कह रहा है ए फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड ध्यान से देखेंगे। मैंने अभी बताया कि फेस कार्ड हमारे एक तरह के 3 होते हैं, तो ये हमारे 4 टाइप्स के हैं। तो 3 4 जा 12, तो यानी प्रोबेबिलिटी होगी 12/52। 4 से कट कर देंगे, 4 3 जा 12 और 13 4 जा 52। सेकंड पार्ट कर रहा हूं, P ऑफ नॉट एस। क्या बोल रहा है, नॉट एस। एस नहीं होना चाहिए, बाकी सब होने चाहिए। तो एस को हटा दो पूरे डेक में से, पूरी गड्डी में से एस को हटा दो, तो कितने होते हैं 4। 52 में से 4 हटा दो तो एस हट जाएगा, यानी 48/52। 4 से इसको भी कट कर लेंगे, 12/13। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करता हूं। क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट इज क्वीन ऑफ हार्ट। क्या होनी चाहिए, क्वीन ऑफ हार्ट। मैंने यहां बना दिया। ठीक है, क्वीन ऑफ हार्ट, हार्ट ईयरिंग क्वीन कितनी होती है 1, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नंबर डाल देता हूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड पार्ट है, और अब मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूं। नॉट अ जैक। जैक नहीं होना चाहिए, बस बाकी सारे होने चाहिए। तो वही आएगा नॉट अ एस वाली बात, जितने एस उतने ही जैक। जैक पे कितने होते हैं हमारे 4, तो ये 4 नहीं आने चाहिए बस। तो 4 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितने बचेंगे, नॉट जैक लिख देते हैं यहाँ पे, नॉट जैक, यानी 48 बचेंगे, और टोटल है मेरे पास 52। 4 से कट कर देंगे तो 12/13। फिफ्थ पार्ट पे चलता हूं मैं। देखो फिफ्थ पार्ट के अंदर उसने 2 पार्ट दिए और कंडीशन भी उसमें दी है फिफ्थ पार्ट में डिफरेंट, और ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। क्या कह रहा है, इफ 1 ब्लैक कार्ड इज लॉस्ट। एक ब्लैक कार्ड हमारा खो गया है, तो बच्चों जो टोटल आउटकम थे मेरे पास अभी तक वो 52 थे, तो अब बच्चों मेरे पास टोटल आउटकम कितने बचेंगे। जब एक खो गया तो मेरे पास बचेंगे बच्चों 51 टोटल आउटकम। अब उसकी कंडीशन निकालेंगे, क्वीन ऑफ हार्ट। तो फर्स्ट पार्ट, तो हार्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वीन ऑफ हार्ट, क्योंकि हार्ट वाला
जो हमारा कार्ड है वो खोया ही नहीं है, तो क्वीन ऑफ हार्ट यानी एक ही होगी वो। और मेरे टोटल आउटकम बच्चों अब कितने हो चुके हैं 49, अब 49 नहीं सॉरी 51, टोटल आउटकम मेरे कितने हो चुके हैं 52 कार्ड होते हैं तो 51, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/51। और लास्ट पार्ट हम अपना करने जा रहे हैं, वो भी इसी के अंडर है कि अगर एक कार्ड हमारा खो गया है, वो कह रहा है कार्ड इज ब्लैक, कि अगर मैं एक कार्ड निकालूं तो वो ब्लैक आना चाहिए। अब एक बात बताओ, ब्लैक कार्ड मेरे 26 होते हैं, अब उनमें से एक खो गया, तो अब मेरे पास कितने हैं 25, तो यानी यहां लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। तो अब मेरे पास ब्लैक कितने हैं बच्चों 25 और टोटल कितने हैं 51, ठीक है। तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कब, जब ब्लैक कार्ड ही खो गया है, तो ये आएगी 25/51। एक पार्ट मैं अपनी तरफ से बना देता हूं तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, तो रेड कार्ड तो हमारा खोया ही नहीं है, तो रेड कार्ड कितने होते हैं 26 अपॉन टोटल कितने हैं 51, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी रेड कार्ड के लिए 26/51 और ब्लैक कार्ड के लिए कितनी हो जाएगी 25/51, क्योंकि एक ब्लैक कार्ड मेरा खो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग कार्ड से इससे डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स, यानी बच्चों टोटल बॉल्स कितनी होगी, जिसको हम टोटल आउटकम्स भी बोलते हैं, 4 + 3 + 2 यानी 7 और 2 9, यानी और यहाँ पे लिख लेते हैं रेड कितनी है 4, ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास 3 और येलो बॉल्स कितनी है मेरे पास 2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टोटल है बच्चों मेरे पास कितना 9, बॉल इज रेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएगी हमारी, रेड कितनी है 4 और टोटल कितनी है 9, वेरी सिंपल। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, तो येलो बॉल मेरे पास कितनी है 2/9। थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और रेड, में से कोई सी भी हो सकती है, आइदर लिखा हुआ है, तो ब्लू और रेड को ऐड कर देंगे, ब्लू और रेड कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 + 4 यानी 7/9, यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है हमारे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो जब रेड और ब्लू में आइदर कह रहा है कि कोई सी भी हो सकती है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 4 + 3, तो 4 + 3 हो गए 7 और टोटल है मेरे पास 9, फेवरेबल आउटकम 7 और टोटल आउटकम्स 9। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा हम करते हैं प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्चुअल पार्ट का रिवीजन। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, तो प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी m/n। तो बच्चों m जो होता है वो होता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स और n होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम से हमेशा कम रहते हैं, यानी ये हमेशा ऑलवेज जो होता है m < या = n हो सकता है, यानी m n से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है उसकी रेंज हमेशा 0 से लेके 1 तक लाई करती है, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 होता है वो होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, यानी वो कभी भी हो ही नहीं सकता, यानी उसमें फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो 0 होंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 1 है तो वो श्योर इवेंट है, यानी वो 100% होगा, श्योर बोलते हैं और उसे सर्टेन भी बोलते हैं, सर्टेन इवेंट। इसका मैं एग्जांपल भी लेके आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग द इवेंट हमेशा कितना होता है हमारा 1 होता है। यानी डाइस पे अगर मैं 3 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं और फिर मुझे 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसे हम 1 में से माइनस कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, एक एग्जांपल मैं आपको लेके बता रहा हूं, एक डाइस को रोल कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो डाइस पे 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, उसमें 7 कभी भी नहीं आ सकता, इट मींस
दिस वॉज द इम्पॉसिबल इवेंट, यानी वो इम्पॉसिबल इवेंट है। श्योर इवेंट कौन सा होता है कि जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 6 ऑन अ डाइस, यानी एक डाइस को रोल करें हम और 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ जाए तो दैट इज द श्योर इवेंट, यानी 1 से 6 में कोई सा ना कोई सा नंबर तो आएगा ही, तो वो हमारा होता है श्योर इवेंट। तो ध्यान रखेंगे ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, और कई बार एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आया है कि विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि कौन सा इसमें से किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, तो ज्यादातर वो 1 से बड़ा नंबर दे देता है। 1 से बड़ा नंबर दे देगा तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। उसको आइडेंटिफाई करने का मेथड यही है कि वो आपको फ्रैक्शन में देगा, डेसिमल में नहीं देगा। तो फ्रैक्शन में जब भी वो देगा तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे करके ऑप्शन दे देता है वो। तो ये देखो ये 1 से बड़ा है, तो यानी ये जो है हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो बस आपको यही चेक करना है कि 1 से बड़ा ऑप्शन नहीं होना चाहिए।